चलिए, हम डिस्कस कर रहे थे कल कल के सेगमेंट में हमने कंटिंजेंसी के बारे में डिस्कस कर लिया था कि कंटिंजेंसी तीन प्रकार की कंटिंजेंसी होती है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो बात करने जा रहा है वारंटी चार्जेस के बारे में। किसके बारे में? वारंटी के बारे में। वारंटी इनकम है या एक्सपेंडिचर है? क्या लगता है आप? वारंटी इनकम है या एक्सपेंडिचर है या लायबिलिटी है, एसेट है, क्या है? हम्म सर, वारंटी हमारी इनकम भी हो सकती है अगर हम किसी को बोले कि हम आपको वारंटी देते हैं और उस वारंटी के अगेंस्ट में कुछ पेमेंट रिसीव कर लें। जैसे एक कंपनी है, वो एयर कंडीशनर सेल करती है और वो बोलती है कि हम आपको 5 साल की वारंटी देंगे, उतने चार्जेस हैं, तो फिर इनकम हुई कि नहीं हुई? हम्म हुई कि नहीं हुई? यस सर, इनकम हो जाएगी। लेकिन यहां पर कौन सी वारंटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम? ए वारंटी इज ए रिटर्न गारंटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। कि आप एक सेलर ऑफ द प्रोडक्ट या प्रोवाइडर ऑफ ए सर्विस आपको प्रोडक्ट सही तरीके से काम करेगा। सर्विस प्रोवाइड करते समय भी गारंटी दी जाती है। क्या मैंने आपको सीएमए पास होने की कोई गारंटी दी है क्या? हम्म कि आप सभी लोग सीएमए बन जाओगे, ऐसी कोई गारंटी वगैरह दी तो नहीं है मैंने? कितनों को दी है मैंने ऐसी गारंटी? कहीं मैंने ऐसे आज तक मैंने कहीं बोला हो तो बता दो कि ऋषभ राज बोल रहे सर हाँ हमने गारंटी दी है। किसी को दी हो तो वो बता दे कि हाँ सर मेरे को आपने मेल पर लिख कर दी है कि हम आपको गारंटी देते हैं। हमने आपको गारंटी दी कि हम जो भी पढ़ाएंगे वो आपको समझ में आएगा। इस गारंटी, ये बात की गारंटी दी, पास होने की गारंटी नहीं दी है। अभी तक आप लोग चौथा यूनिट पढ़ने जा रहे हो। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ कि समझ में नहीं आ रहा है कुछ? ईमानदारी। 99.9, वैसे तो 100% बच्चों को समझ में आता है, लेकिन 99.9 एक आध परसेंट बच्चे भीड़ से अलग चलते ना। एक आध बच्चे हो जाते जिनको नहीं समझ में आ रहा हो। बाकी 99% सेटिस्फेक्शन रेट है। और सीएमए में मेरा रिजल्ट 90% है पास होने का। हम यहां पर प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं कि सर सर्विस प्रोवाइड करते समय भी हम गारंटी देते हैं प्रोडक्ट और सर्विस की, हमारी सर्विसेज ऐसी रहेंगी या हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से परफॉर्म करेगा। द सेलर ऑल्सो अग्री टू रिपेयर, रिप्लेस ए प्रोडक्ट, रिफंड ऑल द पार्ट ऑफ प्राइस और प्रोवाइड एडिशनल सर्विस। ये सब क्या होती है? गारंटी होती है, वारंटी होती है देखा जाए तो रिटर्न गारंटी है ये कि हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से परफॉर्म करेगा। अदरवाइज हम आपको प्रोडक्ट को क्या करके दे देंगे? रिप्लेस करके दे देंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि सर ये वारंटी जो है, इस वारंटी की जो आप बात कर रहे हो, ये एक होती कस्टमरली ऑफर्ड। ये कस्टमरली ऑफर्ड मतलब, ये कस्टमर वर्ड से आप क्या समझते हो? जरा लिखो जरा चैट बॉक्स में, थोड़ी इंग्लिश ठीक ठाक है कि नहीं आप लोगों की? कस्टमरली, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। हर कस्टमर को नहीं है। कस्टमरली मतलब बिजनेस ट्रेडिशन। वेरी गुड, उमेश पटेल ने सही लिखा। ट्रेडिशनली, रीति रिवाज सदियों से चले आ रहा है कि यार कोई भी प्रोडक्ट आप देते हो तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप प्रोडक्ट लिया और घर जाके खत्म, नहीं चलेगा, ऐसा होता है क्या? तो वो बोलना चाहते हैं कोई लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लाइक 2 साल। जैसे आप कोई मोबाइल खरीदते हो तो मिनिमम आपको मालूम है ना कि ये 1-2 साल की गारंटी आती कि नहीं, मालूम है ये? तो वो जनरली दी जाती है, मे नॉट बी सेपरेट, अलग से तो नहीं दी जाती, वो प्रोडक्ट के साथ में ही मर्ज करके दी जाती है। तो इस प्रकार की जो कस्टमरली ऑफर्ड की जाती है, इस प्रकार की वारंटी को हम बोलते हैं अश्योरेंस टाइप वारंटी। वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, याद रहेगा ये वर्ड अपने को। क्या बोल रहे हैं सर? अश्योरेंस टाइप वारंटी। कौन सा वर्ड?
अश्योरेंस टाइप। तो सर ये जो आपने अश्योरेंस टाइप वर्ड बोला है, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट 2 साल 3 साल तो चल ही जाता है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं निकलता। तो जनरली 2 साल 1 साल जो अश्योरेंस देते हैं, जैसे कंप्यूटर के साथ में एक स्टैंडर्ड वारंटी आती है 1 ईयर की। आप मुझे बताओ, क्या इसके लिए अलग से कोई प्राइस चार्ज की जाती है आपसे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कोई दुकान पे प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो क्या इसके लिए कोई अलग से प्राइस चार्ज करते हो? नहीं करते। तो सर जब चार्ज नहीं करते तो फिर उनकी कोई इनकम भी नहीं होगी। क्या ये अलग से बेची जाती है? नहीं। डज नॉट हैव ऑप्शन टू परचेज वारंटी सेपरेटली। तो सर जो अश्योरेंस टाइप वारंटी होती है, अश्योरेंस टाइप वारंटी, ये जनरली कभी भी प्रोडक्ट के साथ में अलग से सेपरेटली सेल नहीं की जाती, इसीलिए इसको अश्योरेंस वर्ड बोलते हैं। लेकिन आपने कभी एसी खरीदा हो, या कार खरीदी हो, मोटरसाइकिल खरीदी हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आपने अपनी लाइफ में खरीदा हो, तो एक सेल्समैन कई बार आपको बोलता है कि प्रोडक्ट के साथ में 2 साल की वारंटी आ रही है, आप एक्स्ट्रा पैसा देके इसको 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। या आपने कभी एप्पल का कोई प्रोडक्ट खरीदा हो तो देखना एप्पल के प्रोडक्ट पे एक एक्स्ट्रा केयर वारंटी लिखी होती है। वो अश्योरेंस टाइप वारंटी होगी क्या? कि जो सेल्समैन आपको बोल रहा है कि आप 2 साल कुछ पेमेंट कर दो, हम आपकी जो वारंटी पीरियड है वो 2 की जगह 5 कर देते हैं। तो ये वाली जो वारंटी है, जो एक्स्ट्रा प्रोवाइड सर्विस इन एडिशन टू अश्योरेंस, इन प्रोवाइड एडिशन टू अश्योरेंस, इज ए सर्विस टाइप वारंटी। तो सर दो प्रकार की वारंटी होगी, एक हो गई अश्योरेंस टाइप और एक हो गई सर्विस टाइप। तो अगर मैं आपसे पूछूं किसके लिए अलग से पैसे लिए जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे? जरा बोल के बता दो, ताकि आप बोलो ना। बोल के मतलब लिख कर बता दो यहां पर चैट बॉक्स में। जिसके लिए जनरली अलग से पैसे चार्ज किए जाते हैं, सर्विस टाइप वारंटी। जैसे स्मार्टफोन के साथ में दिए जाते हैं कि आपका फोन अगर डैमेज हो गया, कोई उसमें प्रॉब्लम हो गई, बैटरी फूट गई, सो इस टाइप की जो वारंटी है वो कहलाती है सर्विस टाइप वारंटी। तो एक बात ध्यान रखिए कि सर्विस टाइप वारंटी को कस्टमर क्या कर सकता है? सेपरेटली परचेज कर सकता है। इसको हम क्या कर सकते हैं? सेपरेटली परचेज कर सकते हैं। और जिस चीज को सेपरेटली परचेज किया जा सकता हो उसकी रिकॉर्डिंग भी सेपरेटली की जाएगी। और ये वाला जो पीरियड होता है जनरली लॉन्गर कवरेज पीरियड भी होता है। तो सर अभी इसकी अकाउंटिंग समझेंगे, दोनों की अकाउंटिंग समझना है। नॉट ओनली सर्विस, बल्कि हमें अश्योरेंस टाइप वारंटीज को भी क्या करना है? डिस्कस करना है। तो यहां पे साफ लिखा, इट इज नॉट एन ए सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये कोई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है। अश्योरेंस टाइप वारंटीज नॉट एन ए सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मतलब प्रोडक्ट के साथ में आपको मर्ज करके दिया ही जाएगा, और इसीलिए इसके लिए कोई अलग से ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट नहीं की जाएगी। इसको हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट के साथ में ही रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब ऐसा सोचो कि आपने एक आरओ खरीदा, आरओ समझते हो ना, वाटर प्यूरिफाई। आपने उसके लिए 10,000 रुपीज का पेमेंट किया, और उसने बोला कि यार 3 साल तो हम क्या बोल रहे हैं आपको, इसका जो फिल्टर है वो काम करेगा, ये मिनिमम 3 साल की हम आपको गारंटी वारंटी दे रहे हैं। तो आप जनरली क्या ऐसा करोगे कि
कैश अकाउंट डेबिट टू आरओ की सेल, टू वारंटी सेल्स, ऐसा करोगे क्या? कि चलो इसको 8,000 डाल दिए, इसको 2,000 डाल दिए, ऐसा तो नहीं करते ना? ऐसा तो नहीं करते ना? तो सर अश्योरेंस टाइप वारंटी में, अश्योरेंस टाइप वारंटी में आप कभी भी अलग से रिकॉर्ड नहीं करते। इंस्टीड ऑफ दैट आप इसको रिकॉर्ड ही नहीं करोगे, आप आपकी सीधे सेल्स कितनी रिकॉर्ड कर लोगे। 10,000 आप आपकी सेल्स को क्या कर लोगे, रिकॉर्ड कर। तो कैश अकाउंट डेबिट टू आरओ सेल्स, इस प्रकार की वारंटी को हम क्या बोल रहे हैं, अश्योरेंस टाइप वारंटी। अब ये बात समझ में आएगी कि सर अलग से कोई इनकम रिकॉर्ड नहीं करना। तो अल्टीमेटली जब आपका प्रोडक्ट डैमेज हो, मतलब आपका प्रोडक्ट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम निकल गई और वो कस्टमर आपके पास वापस आया, तो आप उसको रिपेयर करके दोगे, आपके लिए इनकम है, एक्सपेंडिचर है, क्या है? हम्म, क्या है वो आपके लिए? इनकम है, एक्सपेंडिचर है, क्या है सर? तो वो लॉस कंटिजेंसी है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होगा, एक वारंटी एक्सपेंसेस होगा। तो वारंटी एक्सपेंसेस को हमें ना एस्टिमेटेड बेसिस पर कैलकुलेट करके उसका प्रोविजन आज ही बना लेते हैं। जैसे 2022 में आपने कोई गुड सेल किया, लेट से आपने टोटल 5 लाख की सेल करी, ये टोटल आपकी सेल्स, और आपने बोला है कि यार 2023, दो हम आपको 3 साल की वारंटी देते हैं। आपने 3 साल की वारंटी दी, और आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये एस्टिमेट किया है कि यार 2003 में कुछ 2023 में कुछ लोग वापस आएंगे प्रोडक्ट को रिपेयर कराने के लिए, कुछ लोग दूसरे साल में आएंगे, उनका 2 साल तक प्रोडक्ट चलेगा, कुछ लोग लास्ट ईयर में भी आ सकते हैं। ऐसा आप एस्टिमेट करके चल रहे हो। फ्यू पीपल विल कम 2023, 2024 एंड 2025। और आपने एक्सपेक्ट किया कि यार जो भी सेल करते हैं ना उसका 1%, 1% हमें एक्सपेंडिचर आता है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपका टोटल वारंटी एक्सपेंसेस कितना आ सकता है? अगर आपसे एग्जामिनर ऐसा पूछे कितना वारंटी एक्सपेंसेस आ सकता है, तो आप क्या बोलोगे? सर हर साल का 1% बोला ना आपने, 2023 में भी, यहाँ ऐसा लिख देता हूं, यहाँ भी ऐसा लिख देता हूँ कि यार आपको लगता है 1% यहाँ पे खर्चा आएगा, 1% यहाँ पे आएगा, तो अल्टीमेटली आप 15,000 की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि 15,000 आपका ओवरऑल एक्सपेंसेस आ सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आज ही एक खर्चा बुक करना पड़ेगा, वारंटी एक्सपेंसेस अभी बुक करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट आपने आज सेल कर दिया है, 2022 में प्रोडक्ट सेल कर दिया है, तो एक्सपेंसेस भी आज बुक करना पड़ेगा। तो आप जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? आप जनरल एंट्री पास करेंगे, पहले तो आपने गुड सेल कर दिया, टू सेल्स, फाइल। अब आपको लगता है कि आपका कुछ नुकसान हो सकता है, प्रोडक्ट वापसी आएगा, आपको रिपेयर करना पड़ेगा, तो आपने ओवरऑल हर साल के लिए 1% एक्सपेक्ट किया, 3% आपका गुड्स पे एक्सपेंडिचर आता, तो आप एक एक्सपेंडिचर अभी बुक कर लोगे, वारंटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 15,000 टू, टू क्या सर? वारंटी पीपल।
ये जनरल एंट्री कहाँ पे हो जाएगी? 2022 में ही आप ये क्या कर लोगे, जनरल एंट्री पास कर लो। बात समझ में आई कि 2022 में आपने एक जनरल एंट्री पास कर ली। अब 2023 में लेट से आपको वाकई खर्चा करना पड़ गया, तो जनरल एंट्री क्या पास होनी चाहिए? वाकई कस्टमर आ गया 1% और बोले कि यार हमारा को रिपेयर करके दो, क्या करें? बताइए, क्या करना चाहिए आप लोगों को? तो सर वारंटी पेबल को डेबिट कर देंगे। तो वारंटी पेबल को कितने से डेबिट कर दूं बेटा, फटाफट बताओ, अमाउंट बताओ। 5,000 से। और जेब से खर्चा हो गया तो कैश क्रेडिट कर दो। अब बताइए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वारंटी लायबिलिटी कितना बचा है 2023 के एंड में? हम्म। सर ऑब्वियस सी बात है, 15,000 की बनाई थी, 5,000 का पेमेंट कर दिया, तो 15,000 -5। अब आपने कुछ गुड्स 2000 में भी सेल किया है, 2023 में आपने फिर से गुड्स सेल किया। लेट से इस साल आपकी सेल थोड़ी कम हुई, 2 लाख की हुई, और आपने फिर से वही अगले 3 साल के लिए 3% की वारंटी दी है। अब बताइए 2023 में आपका वारंटी लायबिलिटी का बैलेंस कितना होगा? जरा सोच के बताना आंसर। ऑब्वियस सी बात है सर, 2 लाख का 3% होता है 6,000, तो 10 तो पुराना भी बचा हुआ, तो टोटल बैलेंस कितना हो गया? हम्म। 16,000 हो गया, बात समझ में आ गई। तो सर एक फॉर्मेट बना लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी। तो सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी हम बात कर रहे हैं 2023 के लिए, कितना लिखूं बेटा 2023 के लिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी? अरे 2023 के लिए ओपनिंग। सर ये हमने 2023 में बोला था, तो अभी लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो 15,000 होगा। यहाँ लिख लिया। ऐड कर देते हैं वारंटी एक्सपेंसेस। इस साल कितना एक्सपेंसेस हुआ वारंटी का, जल्दी बताओ। सर 6,000 हुआ। लेस पेमेंट कितना करा इस साल वारंटी पेड? -5,000। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी, बात समझ में आ गई? 15 + 6 -5,000। ये आपका पता, ये फॉर्मेट याद रखना चाहोगे या नहीं? बात समझ में आई? लायबिलिटी का पेमेंट हमने ये ओपनिंग बैलेंस लिखा है, मतलब जनवरी में फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में।
तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, वारंटी लायबिलिटी की अकाउंटिंग करना पड़ता है। वो लायबिलिटी की अकाउंटिंग थी। तो वारंटी लायबिलिटी कब रिकॉर्ड कर ली जाती है, जब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हो। तो देखो हमने गुड्स जैसे ही सेल किया यहां पर 5 लाख का, तो हमने इमीडिएटली अगले 3 सालों की लायबिलिटी का एक्सपेंडिचर इमीडिएटली बुक कर लिया। वही वो कहना चाह रहे हैं आपसे, वारंटी लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड व्हेन द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ सेल्स। तो जैसे ही आप सेल करते हो लायबिलिटी को आप क्या कर लेते हो, रिकॉर्ड कर लेते हो, इवन इफ द वारंटी एक्सटेंड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ सेल्स। मतलब सर हमारे इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो वारंटी जो पीरियड था वो तो 3 साल का था। फिर भी हमने क्या किया, एट द टाइम ऑफ सेल ही क्या कर लिया है, वारंटी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लिया। तो अगर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि वारंटी एक्सपेंसेस 3 साल में रिकॉर्ड करें या ईयर ऑफ सेल में रिकॉर्ड करें, तो आप क्या आंसर देंगे। यूएस गैप पढ़ रहे हैं आप। तो सर यहां साफ बोला गया, इट इज नॉट प्रोरेटेड ओवर द एनुअल पीरियड्स कवर बाय दी वारंटी। इसको हम प्रोरेटेड नहीं करते, ईयर ऑफ सेल में ही आपको क्या करनी पड़ेगी, 100% वारंटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। और ये फॉर्मूला मैंने आपको अभी पूरी तरीके से समझा दिया है, ये वाला, कि आपको ओपनिंग बैलेंस कैसे रिकॉर्ड करना है। ये पूरा हम बिगिनिंग बैलेंस, वारंटी पेमेंट, वारंटी एक्सपेंसेस, तो इस तरीके से क्या आ जाएगी। तो जो आप एक्चुअल पेमेंट करते हैं, एक्चुअल पेमेंट ऑफ वारंटी कॉस्ट, उससे आपकी लायबिलिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो एक्चुअल पेमेंट से लायबिलिटी रिड्यूस होती है, एक्सपेंडिचर बुक नहीं होता। एस्टिमेट से कभी भी ज्यादा खर्चा हो गया तो पीएनएल में डाल देंगे। और अब एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर हमने तो एस्टिमेट किया था 15,000 का खर्चा होगा, खर्चा 20,000 का हुआ, तो जैसे आपने सोचा था कि इस साल 5,000 का खर्चा होगा, खर्चा सर 7,000 का हो गया, क्या दिक्कत, कैश कर दो, वारंटी पेबल कर दो और वारंटी एक्सपेंसेस डाल दो। पर ओवरऑल तो 15 खर्चा कर ही सकते, तो अभी 7 ही हुआ, लेकिन मान के चलो ओवरऑल आपका 20,000 के ऊपर 22,000 का खर्चा होता, तो आप तो लाइबिलिटी को कितने से डेबिट कर सकते हो, 15 से डेबिट ही कर सकते हो केवल। खर्चा आपका 22 हो गया, तो 7,000 एक्सपेंडिचर और डाल दो, क्या फर्क पड़े। जितनी लाइबिलिटी बनाई है उसके ऊपर जो भी पेमेंट होगा वो आपका सीधे एक्सपेंडिचर में बुक हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये थी अश्योरेंस टाइप वारंटी की पूरी रिकॉर्डिंग। अब आती है सर्विस टाइप वारंटी। तो सर्विस टाइप वारंटी में सर एक इंपॉर्टेंट बात, एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। मतलब हम कस्टमर को प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या प्रॉमिस कर रहे हो आप कस्टमर को सर, आप आपके कस्टमर को ये प्रॉमिस कर रहे हो कि भैया मैं आपको कुछ एडिशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं तो जनरली प्रोडक्ट के साथ में 2 साल की वारंटी आती है, मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं 3 साल की, मतलब 5 साल की ओवरऑल वारंटी दे रहा हूं। तो इसके लिए मैं आपसे अलग से प्राइस क्या करूंगा, अलोकेट करूंगा, अलग से प्राइस चार्ज करूंगा। तो इसका एग्जाम्पल यहां नीचे बना लेते हैं हम। तो इस वारंटी की जो अकाउंटिंग है वो होगी सर्विस टाइप वारंटी अकाउंटिंग। इसको क्या बोलेंगे हम, सर्विस टाइप वारंटी। तो सर सर्विस टाइप वारंटी में क्या होगा कि आप एडिशनल रेवेन्यू को क्या करेंगे, रिकॉर्ड। इसका एग्जांपल देते हैं।
आपने एक वही वाटर प्यूरिफाई आरओ सेल किया है जिसकी प्राइस थी लेट से 15,000। 2 ईयर की वारंटी तो वैसे भी आ रही थी। ठीक है। ठीक है सर, हम दे रहे थे हम। अब कस्टमर को आपने बोला नहीं यार, हम यार 2 ईयर की नहीं करेंगे, हम आपको 5 साल की देना चाहते हैं, टोटल 5 साल की देना चाहते हैं, बट हम आपको इस एक्स्ट्रा के लिए 3 साल के लिए ये जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना 3 ईयर, इसके लिए हम आपसे 5,000 चार्ज करेंगे। तो आपने वारंटी चार्ज करना है कस्टमर से। टोटल बिल कितना बन रहा है कस्टमर का? 20,000। आपने कस्टमर को बोला अकेले आरओ ले लो 15,000, वारंटी कितनी होगी 2 ईयर की, लेकिन अलग से 3 साल की और चाहिए तो 5,000 पे करना पड़ेगा। टोटल 20,000, मतलब इस 3 साल की वारंटी के आप 5,000 सामने वाले से चार्ज करना चाहते हो। थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं फिगर इसको 6,000 कर देता हूँ। 15, 6 और 21। ठीक है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अब आप अपने उस सप्लायर से नेगोशिएशन करोगे कि नहीं यार मैं तो 21 नहीं दे सकता, मैं तो आपको एक लमसम प्राइस फुल पेमेंट करने को रेडी हूं, फुल पे कर दूंगा मैं, फुल पेड, लेकिन मैं आपको करूंगा 18,000 रुपये, 18,000। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या हमें अकेले आरओ जो हमने वाटर प्यूरिफाई सेल किया उसकी रिकॉर्डिंग करें, या वारंटी की अलग से अकाउंटिंग करें और आरओ की अलग से अकाउंटिंग करें? क्या बोलते हो आप लोग? आपसे पूछ रहा हूं। तो सर हमें सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लेकिन हम आरओ कितना माने और वारंटी चार्जेस कितना माने? आरओ कितना माने और वारंटी। तो यहां पर यूएस गैप का एक रूल है। यूएस गैप क्या बोलता है, दोनों की प्राइस का एक स्टैंड अलोन मार्केट वैल्यू, क्या बोलता है, स्टैंड अलोन मार्केट वैल्यू पर आपको अलोकेशन रिक्वायर्ड होगा। तो आप क्या करेंगे, आरओ के लिए अलग से रिवॉइड करेंगे और वारंटी के लिए अलग से करेंगे। कैसे करेंगे सर? कंसीडरेशन आपको मिला 18,000, मल्टीप्लाई 15,000 डिवाइडेड बाई 20। ये समझ में आता है ना, प्रोपोर्शनेटली एलोकेट करना? ये आता है कि नहीं आता है? हमने क्या किया, हमने 15:6, मतलब ये 15 ले लिया और ये 6 ले लिया। हमने 15:6 के प्रोपोर्शनेट में वारंटी चार्जेस और आरओ को क्या कर दिया है, अलोकेट कर दिया है। 15:6 कैसे आया, कई बच्चे पूछ रहे सर ये 30 यहां से हटा दिए, 30 यहां से हटा दिए, तो 15:6 बचा। तो सर करके दिखा दो 15:6 से फिर से, तो एक बार फिर से देख लो। 18,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 21, तो ये आ गया। तो राउंड फिगर में इसको 12,587 लिख लें, 12,857। वारंटी का कितना आ जाएगा सर फिर? ऑब्वियस सी बात है, अगर 18,000 में वो 12,587 है तो माइनस कर दो। तो ये हो गया आपका, तो ये होगी आरओ की इनकम, ये होगी वारंटी। जनरल एंट्री क्या करें? तो जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट कितना मिला है, 18,000। सर जो वाटर प्योरीफाई सेल किया तो आरओ सेल्स डाल दो,
12857, ठीक है, 12857। उसके बाद यहां पर वारंटी की इनकम पूरी एक साल में ही बुक कर लूं क्या, कि 3 साल में बुक करना चाहिए? तो सर हम यहां पर एक अनअर्न्ड इनकम बुक कर सकते हैं, अनअर्न्ड इनकम 51। और जैसे ही साल का एंड आ जाएगा, अनअर्न्ड अनअर्न्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू वारंटी इनकम, कितनी कर ले सर, 3 साल की दी है ना, तो 5143 डिवाइडेड बाई 3। इसको आप क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये हो गई सर आपकी, ये जो पूरा सर्विस टाइप वारंटी में जो था, वो मैंने आपको इसमें पूरा एक न्यूमेरिकल तरीके से और एक थ्योरिकल तरीके से भी समझा दिया। तो वर्ड क्या था सर, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस में आप क्या करते हैं, सर्विस टाइप वारंटी को क्या करते हैं, और जैसे ही आप पेमेंट ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, और उस रेवेन्यू को आप ओवर द कवरेज पीरियड में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और कैसे करेंगे सर, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे करेंगे, 3 4 वर्ड जो आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ही तो करा हमने, 5143 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया। तो क्या आपको सर्विस टाइप वारंटी और सेल्स टाइप वारंटी के बीच में डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया? हम्म, कितने स्टूडेंट को आ गया पूरा का पूरा? चलिए तो अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। छोटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम्म, अब आपने इसको करना है, वारंटी का अभी पूरा मैंने समझाया है, पढ़िए और सॉल्व कीजिए। On April 1, corporate began offering a new product of sale under a assurance type warranty of 5,000 यूनिट, ठीक है। In inventory, April 1st, 3,000 यूनिट had been sold. Based on the experience, हमारे पास 5,000 यूनिट थी, हमने 3,000 सेल करी। Based on the experience with similar product, corporation estimate that average warranty cost 8 rupees, $8 per unit sold। तो आपको लगता है कि आपके ऊपर खर्चा 8 के हिसाब से आएगा? एक्चुअल वारंटी कॉस्ट इनकर्ड 7,000। अब आपको बताना है, तो बहुत सारे बच्चे 17,000 बोल रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने दिमाग लगा लिया।
कि सर 8 × 3 होता है 24, और आपने ही बताया था पेमेंट करने के बाद जो बैलेंस बचता है 24 - 10, क्योंकि पेड कर दिया आपने 7,000। तो वेरी गुड, पहचान लिया आपने। बधाई के पात्र हैं आप सभी लोग। ऐसे लॉक करते चलना है, सबको पता है ना सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है, और स्कोर अपना चेक करना है कि 80 80 आना चाहिए। लॉस कंटिंजेंसी कल समझाया था मैंने आपको, रीजनेबली पॉसिबल, रिमोट, प्रोबेबल। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप गलत देते हैं तो आप बिल्कुल होश में नहीं पढ़ाई करते, ये साबित हो जाएगा आज कि लाइव क्लास आने का आपका कोई मकसद नहीं है। कल मैंने पढ़ाया था और मैंने आज उसका लेक्चर भी अपलोड कर दिया है। ठीक है, 2 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी सोच रहे हैं, उनको सोचने दो। 3 बच्चों ने आंसर दे दिया है, तीनों बच्चे सही हैं। कि सर आपने एक लाइन पढ़ाई थी हमको, क्या पढ़ाई थी? प्रोबेबल और रीजनेबली एस्टिमेट अगर दोनों होता है तो उसको क्या कर लेते हैं? बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। आपने ही पढ़ना है, आपने ही आंसर देना है। कौन सी लायबिलिटी को अक्रूड करेंगे रेदर देन डिस्क्लोज्ड? बहुत सारे बच्चे ये वाली लायबिलिटी बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। सब प्रोडक्ट के साथ में तो रिकॉर्ड कर ही लेते हैं, हम अभी सीखा हमने कि जो प्रोडक्ट के साथ में आप बेचते हैं उसकी रेगुलर लायबिलिटी को आप आपकी बुक्स में क्या करते, बाकी सारी लायबिलिटी को आप इस बेसिस पे करते कि वो प्रोबेबल है और रीजनेबल है। तो इसमें हम प्रोडक्ट में प्रोबेबल भी पता कर सकते हैं कि इतना खर्चा आ जाता है पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। चलिए एक बड़ा क्वेश्चन भी आप लोग ही करिए, देखते हैं बड़े क्वेश्चन, वैसे इतने बड़े क्वेश्चन आते कम है एग्जाम में, बट फिर भी आप देखिए आपका पेशेंस लेवल कितने अच्छे से पढ़ पाते हैं। आप पढ़िए और आंसर दीजिए। रिमोट मतलब स्लाइट चांसेस ऋषभ राज, जिसके होने की संभावना बिल्कुल नेग्लिजेंट हो, बहुत कम हो, स्लाइट, 1 2% चांस हो, उसको बोलते हैं रिमोट। दूर हो, रिमोट का मतलब दूर। जैसे हम टीवी चालू करते तो दूर से बैठ के रिमोट चालू कर लेते हैं कि नहीं, रिमोट से टीवी चालू कर लेते हैं, तो रिमोट को वहां से समझो, वेरी लेस चांसेस। इस क्वेश्चन को आपने पढ़ना और आंसर करना है। कल मैंने आपको एक रेंज के बारे में भी बताया था कि लोएस्ट वाली रेंज बताई थी मैंने आपको। ऋषभ राज ए बोल रहे हो, 0? वेरी गुड।
क्योंकि यहां पर गेन लिखा था, गेन, तो गेन में तो कभी कुछ रिकॉर्ड करते ही नहीं है सर। गेन में बेटा कब करते हैं? तो देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लेकिन लास्ट की लाइन ही इंपॉर्टेंट थी बस। गेन तो आप तभी करते हो जब आपका एक्चुअल में लॉस हो जाए। तो और बधाई के पात्र हैं, आप लोग सारे क्वेश्चन सही करते जा रहे हैं, इस बार क्लास में बच्चे क्वेश्चन अच्छा कर रहे हैं। तो अगर आपका एग्जाम में भी ऐसा ही, और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आएंगे, समझ लेना, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। मतलब लैंग्वेज बिल्कुल यही रहेगी, और ऐसे ही आपका परफॉर्मेंस पूरा आना चाहिए। जो भी क्वेश्चन सही होगा वो ग्रीन हो जाएगा, नीचे आपको उसका आंसर देखने को मिल जाएगा। और फिर उसके बाद आपने जाना है मेन, उसमें चलिए मेन के भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बिल्कुल ऋषभ राज, मैसेज भेजो, तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से, वारंटी पढ़ के आ रहे हैं आप अभी। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेकिन आपको एक लॉजिक याद होना चाहिए। और तुम तो ऋषभ राज टेलीग्राम पे भी पूछ लेते हो बेटा, कई बार, कई बार टेलीग्राम चैनल पे देखता हूँ मैं, वैसे मैं वो हैंडल नहीं करता हूँ टेलीग्राम पर, मुझे दिख जाता है कई बार, क्योंकि मैं कई बार लैपटॉप में बैठा रहता हूँ, तो यहाँ से देख लेता हूँ। थोड़े दिन पहले तुम्हारा मैसेज आया तो था। ये तुम ही तो हो, ये तुम ही हो ना ये। तो ऐसे लैपटॉप में पता चल जाता है मेरे को वैसे। जल्दी आंसर देना है। यहां पर आपसे पूछ रहे हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना बुक होगा। तो सर हमने 3 मिलियन का गुड सेल किया, 3 मिलियन, 3 मिलियन के ऊपर 4% हमको एक्सपेक्टेशन है कि एक्सपेंडिचर आता है। तो कई बच्चे सोचेंगे कि सर 3 मिलियन का 4% होता है 120, उसमें से 67,500 माइनस कर दो, ये सोच रहे हैं कई बच्चे। और कुछ बच्चे सोच रहे हैं 120, इन दोनों में से कोई सही है? बताइए क्या होना चाहिए। या ये भी सही हो सकता है कि इनकर्ड लिखा है वहां। किसके साथ जाएंगे आप? एंड में देखेंगे आंसर इसका। मेजोरिटी 120 बोल रही, क्योंकि इसमें आंसर इमीडिएटली नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, जो जो आप लोग बोलेंगे वो मैं टिक करते जाऊंगा, मेजोरिटी रूल के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन, अब ये तो थ्योरी क्वेश्चन है, तुरंत बन जाना चाहिए। और मैंने चीख चीख कर आपको समझाया ये लाइन। वारंटी लायबिलिटी कब रिकॉर्ड की जाती है? व्हेन गुड्स आर सोल्ड। इसको करो लॉक।
कंटिंजेंसी क्वेश्चन। और आपको दो ही वर्ड ढूंढना है बेटा इसमें, प्रोबेबल और अमाउंट रीजनेबली पॉसिबल। लिंडेन कॉर्पोरेशन इज डिफेंडेड इन लास्ट लॉ सूट वेयर द प्लेंटिफ इज सीकिंग 100,000 1 मिलियन डैमेज। आपके ऊपर एक $1 मिलियन का केस चल रहा है। उसके एडवोकेट साहब क्या बोलते हैं? अटॉर्नी बिलीव दैट, बाकी की लाइन फालतू है। इट इज क्वाइट पॉसिबल, वर्ड उन्होंने बोला क्वाइट पॉसिबल। प्रोबेबल बोला ही क्या? हम्म। प्रोबेबल तो बोला ही नहीं है सर। तो बात खत्म हो गई, इधर तो लाइबिलिटी जीरो आने वाली है ऊपर, लेकिन नीचे एक लाइन और लिखी है कि हमारे ऊपर 5,000 का एडिशनल अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट हमको इंकर्ड करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द कंटिंजेंसी इन दिस सिचुएशन। तो हम कंटिंजेंसी लाइबिलिटी 5,000 माने या जीरो माने? तो मेजोरिटी स्टूडेंट बोल रहे हैं डी, तो अभी हम डी को क्लिक कर देते हैं, क्योंकि सर कंटिंजेंसी तो हमारे हिसाब से वही है। तो आगे बढ़ जाते हैं, एंड में आंसर मिला लेंगे ना आप सबका, मॉक टेस्ट में आप पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। चलिए अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बाद उसका आंसर नीचे आ जाएगा। जो गलत होगा वो रेड हो जाएगा, जो सही होगा तो ग्रीन हो जाएगा। A company is being sued in wrongful discharge suit for $500,000. Probability of plaintiff prevailing and receiving the full amount is 80%. 80% प्रोबेबल दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी आ गया। बताइए क्या करना चाहिए? 5 लाख का केस चल रहा है आपके ऊपर, 500,000 रिकॉर्ड कर ले नहीं करें? प्रोबेबल है, 80% चांसेस हैं। तो मेजोरिटी स्टूडेंट ये बोल रही है, तो एक के ऊपर हम टिक कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन। एग्जाम में भी इतनी स्पीड रखनी पड़ेगी आपको। फिर से वारंटी वाला आ गया। इनकम कुछ रिकॉर्ड करते हैं, देखो कई बार आप पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, नीचे क्या लिख रहा है, व्हाट अमाउंट शुड रिकॉर्ड एज ए इनकम, तो क्या करोगे बताओ? इनकम में क्या करना है? अभी तो बताया था कि इनकम कंटिजेंसी कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, तो आपने फट से जीरो लगा दिया। बिना पढ़े भी लगा सकते हो, लेकिन एग्जाम में ऐसी हरकत नहीं करना है। अभी तो हमने लगा दिया आप लोगों के कहने पे, देखते हैं सही होता है कि नहीं। पूरा क्वेश्चन से पढ़ना चाहिए, हो सकता है कुछ और भी पूछ रहा हो, तो ये गलती मत करना। लेकिन इनकम में जनरली जीरो होता है। आप देखते हैं आपकी किस्मत, आपने सही बैठा है कि नहीं बैठा है। एक आध क्वेश्चन तो गलत होगा ही होगा। ये तो उन नए बच्चों के लिए भी जो पहली बार आ रहे हैं, उनको ही पता हो कि हमें ऐसे टेस्ट देना है। तो एक क्वेश्चन गलत है आपका, और क्वेश्चन गलत वाला सामने आ जाएगा। छूट गया एक क्वेश्चन, गलत नहीं, छूट गया हमसे कोई क्वेश्चन, हमने एक छोड़ दिया शायद, बाकी सारे सही है। तो वो जीरो ही सही था, क्योंकि इनकम रिकॉर्ड नहीं करते। और एक क्वेश्चन हमसे छूट गया, हमने ध्यान नहीं दिया। तो उसको आप घर पे कर लेना। और आपका स्कोर ये मिनिमम 80 70 80 70 80 अगर आ रहा है लेक्चर पढ़ने के बाद, तो आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। और क्लास में मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी चौथी नंबर की यूनिट चल रही है, खत्म हो जाएगी अगले हफ्ते, लीज और इनकम टैक्स।
और 5 यूनिट जैसे ही फिनिश हो जाएगी, हमारा 25% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, देन विल स्टार्ट द एज ए क्वेश्चंस आल्सो। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।